Hi my friends, welcome back to my YouTube channel Shiny Days. I'm Sehaj and today I'm gonna be creating this beautiful date night look. And today me and my husband completed 8 years of our relationship and we are going on a date. So I have created this beautiful makeup look with bold lips. Also, I'm gonna be telling you a little bit of our relationship story. If you guys are interested in a little story and this makeup look, then please keep watching. स्टार्टिंग विद माई बेस, सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट जेल एंड मैं इसको हल्के से अपने फेस पे लगाऊंगी. आई एम क्रिएटिंग अ रियली नाइस डेट नाइट लुक एंड आज मैं थोड़ा सा बोल्ड लिप्स की तरफ जाऊंगी. ज़्यादातर मैं न्यूड लिपस्टिक्स लगाती हूँ और न्यूड मेकअप रखती हूँ, बट टुडे आई एम गोना डू सम एक्स्ट्रा बिकॉज इट्स 16 जून एंड हमारे रिलेशनशिप को आज पूरे 8 साल हो गए हैं. I'm so happy for that and I have a good news too. आज मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, उसके घर पे डॉटर हुई है and I'm so happy. आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है. Next for primer I'm taking this Nykaa Prep Me Up primer and इसको मैं थोड़ा सा लेके अपने फेस पे लगा दूंगी. ये मैंने सैम्पल साइज बाय किया था पिंक फ्राइडे सेल में से and this is a very nice primer. I'm definitely gonna buy the big one. इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ. बहुत अच्छा प्राइमर है, मैटिफाइंग है, आपके पोर्स को और फाइन लाइंस को बहुत अच्छी तरह ब्लर कर देता है. मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ. ऑल्सो अंडर माई आई, ताकि ये मेरी फाइन लाइंस को भी फिल कर दे. फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस LA गर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन. इट हैज अ ड्यूई फिनिश. क्योंकि ये नाइट टाइम लुक है तो ये मेरे फेस को एक बहुत अच्छा ड्यूई इफेक्ट देगा. इसको मैंने अपने वेडिंग वाले डे पे भी यूज किया था. फाउंडेशन के साथ एक और फाउंडेशन मिक्स किया था आई थिंक, एंड दिस इज वेरी गुड फाउंडेशन. ओके, तो आई एम अप्लाइंग दैट फाउंडेशन ऑन माई फेस. एंड फर्स्ट टाइम हम जब मिले थे, सॉरी एक्चुअली आई फॉरगॉट टू अप्लाई कंसीलर फर्स्ट. लेट मी करेक्ट माई अंडर आईज. आई एम टेकिंग दिस स्टूडियो कवर पैलेट एंड इसको मैं अपनी रिंग फिंगर से एंड मैं इससे अपने डार्क सर्कल्स को पहले हाइड कर दूंगी हल्का सा. मैंने फाउंडेशन पहले ही लगा दिया, आई फॉरगॉट दैट. अभी भी लेट नहीं हुआ है. आई विल डू दिस. मैंने फाउंडेशन को पूरे फेस पे डॉट कर लिया है. अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी. कमिंग बैक टू माई स्टोरी, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, इट वॉज एन NGO जहाँ पे मेरी दीदी काम करती है. वहाँ पे भंगड़ा सिखाते हैं. वहाँ पे थोड़ा सा इनका होता है एनुअल डेज एंड फंक्शंस स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे हम मिले थे. वहाँ पे उनके पास आई थिंक भंगड़े की गर्ल्स थोड़ी सी, भंगड़ा इज एक्चुअली ट्रेडिशनल डांस ऑफ पंजाबी इफ यू गाइज नो. वहाँ पे ये लोग भंगड़ा सिखा रहे थे एंड गर्ल्स कम थी उधर, इनके पार्टनर कम हो गए थे थोड़े से. सो दे टोल्ड मी कि हाँ आप आओ डांस करेंगे हम. तो पहले तो मैंने मना कर दिया. देन आई वेंट देयर और मैंने इनका वहाँ पे डांस देखा. आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम एंड आई थॉट कि यार कितना एटीट्यूड है इस बंदे में. ये बंदा डांस सिखा रहा है बट इसमें कितना एटीट्यूड है, मुझे नहीं करना डांस. मैं अपनी फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई थी एंड मैं वहाँ से फिर चली गई. आई सेड कि नहीं, मुझे डांस नहीं करना. देन कम टू फाइनल डे, एनुअल डे जब था, डांस वहाँ पे होना था, हम सब वहाँ गए थे. वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी टर्बन बांधी हुई थी एंड ही वॉज लुकिंग सो स्मार्ट एंड सो हैंडसम. तो आई थॉट कि उस टाइम एक्चुअली मैं टीनेजर थी तो मैंने इतना मतलब डीप में नहीं जाके मैंने कुछ सोचा था. तो आई थॉट कि यार ये कितना स्मार्ट है एंड आई विश कि मेरा हस्बैंड भी ऐसे ही स्मार्ट हो. बट मेरे दिल में इनके लिए कोई ऐसा सच लाइकनिंग और फीलिंग नहीं आई थी उस टाइम पे. मैं अपने फाउंडेशन को एक लेयर और कर रही हूँ टू गिव दैट कवरेज. एंड हमारे साथ वहाँ पे मेरी सिस्टर की डॉटर भी गई थी जो कि अब 10 साल की है. तब वो 2 साल की थी. हमारे पास ही नहीं आ रही थी वो. मेरे हस्बैंड के पास वो बहुत खुश होके जा रही थी, उनके साथ खेल रही थी, हंस रही थी, बट हमारे पास आके वो रो रही थी. एंड मैं उस टाइम पे जेलस कर रही थी अपने हस्बैंड से कि क्या यार ये लड़का पहली बार आया है एंड हमारी जो सिस्टर की बेटी है, मतलब मेरी भांजी है, वो मेरे पास ही नहीं आ रही. सो आई वाज सो अपसेट. उस टाइम पे फाइनल हो गया था कि हाँ ये बंदा बहुत एटीट्यूड वाला है, ये मतलब बहुत ज्यादा इसमें ईगो होगा. बट ऐसा कुछ नहीं था. जब हमने इवेंट से रिटर्न किया तो वो सबके साथ बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे, बस में हंसी मजाक कर रहे थे. तो आई थॉट कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा नेचर अच्छा है इसका. बट अगेन मेरे मन में उस टाइम भी कोई फील नहीं आया था. कमिंग टू माई कंसीलर, आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड कंसीलर. दिस इज अ वेरी नाइस कंसीलर एंड आई एम इन द शेड लाइट मीडियम बेज. ये हल्का सा डार्क है तो ऑब्वियसली ये मेरी इम्परफेक्शंस को अच्छी तरह से कवर कर देगा. अब मेरी स्टोरी में एक ट्विस्ट भी आएगा, आई विल टेल यू. आफ्टर सम डेज मैंने फेसबुक पे इनकी प्रोफाइल देखी. जस्ट मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे सजेशंस में इनकी प्रोफाइल आई एंड आई सेंड हिम अ फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड मैंने मैसेज किया एंड उनका भी रिप्लाई आया, हेलो. देन हमारी बात स्टार्ट हुई नॉर्मली.
एंड उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी जो सिस्टर है जो वहाँ पे काम कर रही है, शी वांट अस टू मैरी। लाइक मेरी सिस्टर चाहती थी कि उनके साथ मेरी शादी हो जाए। उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी तो हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। आई वॉज ओनली 16 years old एट दैट टाइम। एंड लेकिन हम बात करते थे डेली, अच्छा लगता था बात करना, बट कुछ हमारा आगे ऐसा कुछ सीन नहीं था कि हाँ हम रिलेशन में आएंगे या फिर कुछ भी। एंड मेरी सिस्टर ने मेरी मदर से बात की कि मुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है, सो शी वांटेड कि मेरी शादी इसी से हो और किसी से नहीं हो। सो शी वांटेड अस टू गेट क्लोज, कि हम बात करते रहे, मिलते रहे। एंड हम मिलते थे बट ज़्यादा नहीं मिलते थे, हम बहुत कम मिलते थे। द ट्विस्ट इज कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर को वो लड़का अच्छा लगता है मेरे लिए। नाउ आई एम ब्लेंडिंग माई कंसीलर एंड देन यही बात हो रही थी, तो आई स्टार्ट लाइकिंग हिम। एंड इनके मन में तब भी शायद कोई फीलिंग नहीं थी मेरे लिए। लाइक हमारी डेली बात होती थी एंड आफ्टर 2 months लाइक आई टोल्ड हिम कि हाँ आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। एंड ही सेड कि चल तो फिर अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दे आज से। तो मैंने कहा नहीं, बट हमारे में एज डिफरेंस काफ़ी है। वी हैव 6.5 year का एज डिफरेंस। एंड मेरे पापा नहीं मान रहे थे, एक्चुअली मेरी मम्मी तो मान ही गए थे, क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर बोलती है मेरी मम्मी ज़्यादा वही उनको सही लगता है कि हाँ ये बड़ी है तो ये अच्छा सजेशन ही देगी। यू गाइज नो पंजाबी फैमिली। बट माई फादर वॉज अगेंस्ट माई रिलेशनशिप बिकॉज ही थॉट कि वो एज का थोड़ा सा बड़ा है। आई डोंट इवन रिमेंबर एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था, क्योंकि 8 साल हो गए हैं उस बात को। एंड उस 8 साल में वी गॉट इन टू रिलेशनशिप, हमारा रोका हुआ, वी गॉट मैरिड, हमारी एक छोटी सी डॉटर है, बहुत ही क्यूट है। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू माई प्रेगनेंसी स्टोरी व्हेन आई क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर्स। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, आई गॉट प्रेग्नेंट विद triplets, but now I'm a mother of only one. So if you are interested, then share my video as much as you can and I will post my story. Set my face, I'm taking this Swiss Beauty loose finishing powder. ये बहुत अच्छा पाउडर है, बहुत ही फाइन है एंड ये फेस को एकदम से ब्राइट कर देता है। इट इज एक्चुअली अ HD पाउडर, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आई एम इन द शेड 01 and then I'm setting my face with it. This is a really nice loose setting powder. एंड नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस शुगर की ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट। एंड इसमें से मैं ये कॉन्टोर शेड यूज कर रही हूँ। हम शादी तक कैसे पहुंचे एंड हमने घर वालों को कैसे मनाया। टुक अस लॉन्ग टाइम, लाइक 2 years अपनी फैमिलीज को मनाने के लिए, बिकॉज मैं उस टाइम पे टीनेज में थी, तो हमारी शादी का कोई भी प्लान नहीं था। एज सच कोई मना करने का रीजन नहीं था, बट एक ही रीजन था कि हमारा एज डिफरेंस। अब मैं अपने चीक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ। मैं ब्लश आज थोड़ा सा कम लगाऊंगी। आई एम गोइंग विद अ हार्श कॉन्टोर टुडे टू गिव दैट सेक्सी लुक। यू गाइस कैन सी कॉन्टोर करने से हमारे फेस को कितना अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है। हमारी स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं है, बस इतनी सी है। एक्चुअली वी वेंट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स इन आवर रिलेशनशिप। बहुत ही अप डाउन आए हैं हमारे रिलेशनशिप में, बट स्टिल वी आर टुगेदर। हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा एंड कभी छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज वी लव ईच अदर। नाउ आई एम कॉन्टोरिंग माई नोज। Yes, she's my daughter. Aja. She's my daughter. She is 2 years old now. This is my first story video, so I'm a little bit nervous कि कैसे बताया जाए. And for blush, I'm taking the same blush from the sugar palette. अपने temples and the top of the cheeks पे लगा रही हूँ. To highlight my face, I'm taking the same highlighter which comes with the sugar palette, and I'm applying it on my cheekbones, the temples of my forehead. A little bit on my brow bone. आगे अगर कोई भी स्टोरी वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टोरी बता पाऊँ। Coming to my eyes, I am using this Rennie Golden R eyeshadow palette. It has very pretty nude shade and I'm taking this warm beige shade and इस shade को मैं अपने crease पे लगा रही हूँ। Always remember to blend your eyeshadow at least for 30 seconds. Honestly, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को मैं ईगो वाला समझ रही हूँ या एटीट्यूड वाला समझ रही हूँ, ही इज सो इनोसेंट एंड बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। स्पेशली इन माई केस, ही इज जस्ट सो गुड गाय। लाइक मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। एंड जब हम रिलेशनशिप में आए थे, सो आई वॉज नेवर श्योर कि मैं कैसे कर पाऊंगी। देन आई एम टेकिंग दिस टैंड बर्गंडी ब्राउन, देन आई एम अप्लाइंग इट टू माई क्रीज। एंड उस टाइम पे मैं एक्चुअली में बहुत छोटी थी। आई वॉज इन 12th क्लास, मैं 16 years की थी सिर्फ। एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना कितना मुश्किल होगा या फिर इजी होगा या कैसा होगा। बट मैंने
उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। हमने कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि लेट्स ब्रेकअप और लेट्स गिव अ ब्रेक और लेट्स हैव सम पर्सनल टाइम और एनीथिंग। आई एम नाउ ब्लेंडिंग इट onto my crease and also blending it on my outer corner. Then I'm taking a clean blending brush और मैं इसको अच्छी तरह से blend कर दूंगी। I'm taking this pearl gold shade for my eyelid and इसको मैं एक flat shader brush की help से अपनी eyelids पे pat करूंगी like this. You guys can see इसका pigmentation काफी अच्छा है, ये palette भी बहुत अच्छी है। इसको हल्का हल्का अपने outer corner के साथ merge कर दूँ। I'm still so confused कि ये लव मैरिज थी या फिर अरेंज, बिकॉज फैमिली के लिए इट वॉज अरेंज मैरिज, बट उसके बीच में ही हमें एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी हो गई थी। वी स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर एंड ऑब्वियसली अगर आपकी लव मैरिज है तो आप जानते हैं कि अगर आपकी मम्मा मान जाए तो फिर घर में कोई भी मना नहीं कर सकता उस चीज़ को। एंड देन मेरे डैड भी मान गए एंड सब कुछ अच्छा हो गया। आफ्टर 1 year वी गॉट एंगेज्ड बिकॉज आई वॉज सो यंग एंड I was not ready for the marriage because मेरी studies complete नहीं हुई थी. And when I turned to 20, I said yes to get married and I was totally prepared कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ. So we married each other on 2019, 17 November, and then taking the same tan shade जो हमने अपने outer corners और crease पे लगाया था, उसको मैं अपनी लैश लाइन के बहुत क्लोज लगा रही हूँ। दिस इज अ रियली नाइस नाइट टाइम लुक। आप इसको किसी भी फंक्शंस में, पार्टीज में, वेडिंग लुक में या फिर डेट नाइट, कभी भी आप इस लुक को वियर कर सकते हैं। टुडे आई एम क्रिएटिंग अ रियली नाइस विंग, सो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर एसेंस का विद एक्सटेंड आईलाइनर। दिस इज वाटरप्रूफ आईलाइनर और मैं इससे एक विंग क्रिएट करूंगी। I've created a really nice bold eyeliner. To highlight my eyes, I'm taking that same highlighter shade pencil brush से अपने inner corners को and brow bone को highlight कर दूंगी. For my brows, I'm taking the same brown shade from the Nudes palette by Maybelline. तो हमारी स्टोरी इतनी ही थी, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें. So I'm filling my brows. And अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो you guys know कि मैं अपने ब्राउज के लिए ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा यूज। आई एम यूजिंग दिस L'Oreal Lash Paradise Mascara. This is a waterproof mascara. One of my favorite mascaras. So before mascara मैंने lenses नहीं पहने थे तो आई एम अप्लाइंग माई lenses and उसके बाद मैं mascara है। Now I am curling my lashes. Then I am applying mascara. This is the first time मैंने एक chit chat वीडियो बनाया है। Mascara is done. Now for the lashes. लिप्स के लिए मैंने यूज किया है ये फेसिस कैनेडा का लिप क्रेयॉन। दिस इज अ रियली नाइस एंड कंफर्टेबल लिप क्रेयॉन। आई एम इन द शेड मिडनाइट रोज 02 और ये बहुत ही प्यारा बोल्ड शेड है। चूड़ी के लिए मैंने ये बहुत ही प्यारे से फ्लावर वाले इयररिंग्स पहने हैं। दिस इज अ रियली नाइस इयररिंग्स। आई गॉट दिस फ्रॉम एवॉन एंड नेक में मैंने ये पतला सा चेन पहना है। फॉर फ्रेग्रेंस आई एम यूजिंग दिस हनी परफ्यूम बाय हाना सीक्रेट। इट हैज अ रियली नाइस फ्रेग्रेंस। And yeah, this is my final look. If you guys like this video, then please let me know in the comment section below. Give this video a thumbs up and also subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. I really need your support. And also press the bell icon so you will get updated whenever I will post any video. And that's it. I will see you in my next video. Bye.